केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दिल्ली के सीपीआई मुख्यालय में होगी। इससे पहले उन्होंने सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात दिल्ली में ही की थी और अब सीपीआई के महासचिव डी राजा से उनकी मुलाकात होनी है। दिल्ली में ही मुलाकात होगी। इससे पहले कई सियासी दलों के लोगों से उनकी मुलाकात हो चुकी है। वेडनेसडे और थर्सडे को डी राजा सीपीआई के बिल्डिंग जाएंगे, उनके दफ्तर जाएंगे और उनकी टीम से मिलेंगे। अध्यादेश को लेकर बीजेपी से आज सवाल पूछा गया। राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो उन्होंने कहा कि आप प्रयास कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन बाहर जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ नेता बनने की कोशिश है। उनको कहने दीजिए, उनको कहिए अध्यादेश वापस ले लो, मैं बंद कर दूंगा ये। और बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। बलराम, सीपीआई के डी राजा से उनकी मुलाकात होनी है, सीपीआई-एम के सीताराम येचुरी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। कोशिश तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, उनसे समर्थन हासिल किया जाए। ठीक है। और लगता है संपर्क नहीं हो पाया है बलराम से। दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब तक उनकी मुलाकात, जो सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई थी वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद बार फिर से बलराम का रुख कर रहते हैं। बलराम, अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश और कवायद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और उनका समर्थन हासिल किया जाए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे पलटने की कोशिश की है, ये आरोप है अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 8 साल बाद एक फैसला सुनाया और वो फैसला दिल्ली की जनता के हक में था, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश की है, उसके खिलाफ वो सभी विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि सभी विपक्षी दल को एक मंच पर लाया जाए ताकि जब केंद्र सरकार इस अध्यादेश को लेकर के संसद के अंदर बिल लाए तो उसे राज्यसभा में रोका जा सके, क्योंकि केंद्र सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं है। यही वजह है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट करके अरविंद केजरीवाल इस बिल को राज्यसभा में रोकने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि वो लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने अब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, इसके अलावा उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की, साथ ही ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, शरद पवार से मुलाकात की, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की। तो लगातार उनकी मुलाकात जारी है। कल करीब 2 बजे के आसपास वो सीपीआई के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं डी राजा, उनसे मुलाकात करेंगे और ये जो मुलाकात है वो बेहद अहम है, क्योंकि 23 जून को सभी विपक्षी दलों की बैठक है पटना में। उससे पहले अगर डी राजा से अरविंद केजरीवाल मुलाकात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश होगी कांग्रेस को कि जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे हों, ये सभी नेता केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। डी राजा भी इस विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। तो ऐसे में बैठक से ठीक पहले डी राजा से दिल्ली में मुलाकात कई संदेश देने वाली है और कहीं ना कहीं इस संदेश के माध्यम से जो विपक्ष की एकजुटता है उसका भी एक सकारात्मक संदेश जनता के बीच में जाएगा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने जिन जिन नेताओं से मुलाकात की है उन सभी ने उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि वो इस अध्यादेश के खिलाफ उनके साथ खड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस अध्यादेश को लेकर के कोई बिल लाती है तो वो उस बिल के खिलाफ वोटिंग करेंगे। हालांकि उनका लगातार जो दौरा है वो जारी है और कल वो
दिल्ली में सीपीआई मुख्यालय में ही डी राजा से मुलाकात करेंगे, उनके साथ कई और सीपीआई के नेता होंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि डी राजा भी उन्हें इस अध्यादेश के खिलाफ अपना समर्थन देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां अरविंद केजरीवाल एक तरफ विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो जनता के बीच में भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता जनार्दन है और 2024 के चुनाव से पहले जनता को अपने पक्ष में करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जनता ही निर्णय लेती है कि किसे सत्ता में लाना है और किसे सत्ता से बेदखल करना है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि 11 जून को उन्होंने रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन किया और इस महारैली में हजारों की संख्या में दिल्ली वासी पहुंचे थे और उनके सामने उन्होंने इस अध्यादेश के बारे में बताया और उन्हें यह भी बताया कि किस तरीके से ये अध्यादेश दिल्ली सरकार के खिलाफ ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के खिलाफ लाया गया है। तो कहीं ना कहीं दोहरे कहा जाए एक तरीके से तो राजनीति अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं, एक तरफ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जनता को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जो उनकी डी राजा से मुलाकात है वो कितनी अहम होती है और किस तरीके के संदेश डी राजा जब संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे तो देते हैं। जी ठीक है। और अरविंद केजरीवाल की कोशिश है कि इसको समर्थन मिले। अब यहाँ पर क्योंकि जब वो मुलाकात हो रही है, आप लगातार आम आदमी पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, क्या सिर्फ अध्यादेश को लेकर ही बात हो रही है? क्योंकि सिर्फ अध्यादेश में आपको समर्थन मिले ऐसा तो बात नहीं होगा। सियासत में हर चीज गिव एंड टेक का होता है कि अगर आपको हमसे कुछ हासिल हो रहा है तो आपसे हमें क्या हासिल होगा, जितने भी लोगों से उनकी मुलाकात हो रही होगी। देखिए, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा है कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले इस अध्यादेश के खिलाफ जो विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं उनका ये संदेश है कि 2024 से पहले का ये सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल में वो विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हुए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी पत्र लिखेंगे और उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो इस अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग करें और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसकी रक्षा करें। यही वजह है कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चाहे वो एनडीए के घटक दल हों या फिर यूपीए के घटक दल हों, उन सभी से हम मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ आएं और इस अध्यादेश के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो भी लड़ें। क्योंकि उन्होंने विपक्षी दलों से स्पष्ट तौर से कहा है कि ये अध्यादेश सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं लाया गया है, अगर ये इसमें कामयाब हो जाते हैं तो उन राज्यों में भी इस तरीके के अध्यादेश ला करके उन सरकारों के कामकाज रोके जाएंगे जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। तो यही वजह है कि जो विपक्षी दल हैं उन्हें भी एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इस एकजुटता के जरिए 2024 के चुनाव से पहले एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और विपक्ष एकजुट होकर 2024 में जो मिशन 2024 है बीजेपी का, उसे रोकने की कोशिश करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलराम इस पूरी बातचीत के लिए।